सीधा रुख करते हैं सीएम योगी जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। डाइट भवन का शिलान्यास केंद्र 132 केवी चोलापुर जनपद वाराणसी, जिससे चोलापुर, पलनपट्टी, नियार, शक्तिपीठ, गोइठवा इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 10वां उपकेंद्र 132 केवी हुसैनगंज जनपद फतेहपुर, जिससे सहीमापुर, शांतिनगर, विटौरा पंप कैनाल, हथगांव इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 11वां उपकेंद्र 132 केवी किटियाकोट जनपद गोंडा, जिससे खरगपुर, बिटियाकोट, मेहनौर, राजापुर, परसौरा, सुभागपुर, आर्यनगर इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। भविष्यगत आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से रुपए 1347.91 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 10 नग 220 केवी व 6 नग 132 केवी पारेषण उपकेंद्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। ये उपकेंद्र क्रमशः जनपद लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत व कुशीनगर में निर्मित होंगे। परियोजनाओं की कुल लागत 1919.48 करोड़ है। समग्र विकास की अवधारणा के अंतर्गत कार्यान्वित इन परियोजनाओं से प्रदेश के समस्त मंडल लाभान्वित होंगे। आज प्रदेश का ऊंचा क्षेत्र प्रदेश को प्रगति पथ के निरंतर उच्चीकृत सोपान पर प्रतिष्ठित करने तथा प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को सौभाग्यशाली बनाने में अपना महती योगदान प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। मैं पहले आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री जी भारत सरकार डॉक्टर संजय कुमार बलियान। दूसरे पे आप चले जाइए। संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? प्रणाम मुख्यमंत्री जी, सब ठीक ठाक, आपका आशीर्वाद, सब अच्छा। विधायक जी जरूर कुछ बोलना चाहते हैं विक्रम जी। विधायक जी बताइए। मेरी विधानसभा खतौली में 220 केवी का बिजली घर आपने बनवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद जनता की तरफ से, खतौली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको। विक्रम जी धन्यवाद। और ये तो आप लोगों का पुरुषार्थ है, परिश्रम है कि पावर कारपोरेशन आप लोगों के साथ आपकी भावनाओं के अनुरूप इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आया है। आपको भी और माननीय सांसद जी को भी हृदय से बधाई, और आपके सभी जो जनता है आपके क्षेत्र की, उन सभी लोगों को भी हमारी मंगल में शुभकामनाएं हैं कि विकास के कार्य इसी प्रकार से आप लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। नमस्ते जी। सर अब आप आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री जी भारत सरकार स्वामी निरंजन ज्योति जी। जी प्रणाम। हाँ नमस्ते। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मेरे जनपद फतेहपुर हुसैनगंज विधानसभा में बहुत बढ़िया उपकेंद्र बना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरे लोकसभा बड़ी है, 6 विधानसभा की लोकसभा है, जिसमें एक भागा तरफ एक जहानाबाद विधानसभा में की आवश्यकता है। एक अनुरोध और करूंगी, क्योंकि कौशाम्बी में किसानों की लाइट अलग हो गई है, फतेहपुर में अभी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा होगा। रात के रहते विद्युत अच्छी मिल रही है। इस बार हम लोगों को ज्यादा झेलना नहीं पड़ा आपके कारण। जब से आप सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तब से हमें विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। इसलिए श्रीकांत शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ जनपद फतेहपुर की तरफ से। और आपके
वो एक सराहनीय काम है। और सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। तमाम योजनाओं परियोजनाओं के लोकार्पण के पारेषण मद्देनजर केंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं, ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही आज 220 क्षमता के 10 और 132 केवी क्षमता के 6 पारेषण उपकेंद्र भी आज यहाँ पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये उपकेंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रुपये 1347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं, ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर किया गया और उसका एक रोस्टर तय किया गया। जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 24 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति की है सम विषम परिस्थितियों में। तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे तक की विद्युत की आपूर्ति किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। मैंने देश के अंदर तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किसानों को 5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसानों को बहुत अच्छी विद्युत की आपूर्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसान इस बात को स्वीकार भी करता है। अभी माननीय उदय भान जी भी कह रहे थे कि पहले किसान जब अपने खेत में पानी डालने के लिए जाता था, जब पहुंचता था तब तक पता लगा बिजली गायब हो गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छी विद्युत की आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। आज आप देख सकते हैं, गांव हो या शहर, रात्रि में बिजली हर जगह चमकती हुई दिखाई देती है। जहां एक और पावर कॉरपोरेशन ने यह काम किया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि आज़ादी के बाद भी, यानी आज़ादी के पहले तो कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भी प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। गांव ऐसे थे, 1,21,000 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ और साथ साथ 1,38,00,000 उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का कार्य पावर कॉरपोरेशन ने इस दौरान किया। टोल फ्री नंबर जारी करके ट्रांसफार्मर्स के बारे में जो शिकायतें आती थी उनके निस्तारण की और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज उसके परिणाम
हम सब के सामने हैं। हम लोग इस बारे में जानते हैं कि इन सभी प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और पब्लिक इसको मुक्त कंठ से स्वीकारती भी है, लेकिन पब्लिक की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मैं पावर कॉरपोरेशन को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस दौरान पावर कॉरपोरेशन ने निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करके लोगों के जीवन को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान था, प्रत्येक व्यक्ति जब घर में कैद हो गया था तो उस समय अगर बिजली नहीं होती क्या स्थिति होती, कल्पना कर सकते हैं। मई और जून के महीने में। दूसरा, हम लोगों को प्रदेश के अंदर सुदूर क्षेत्रों में कोविड हॉस्पिटल बनाने और उन क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने में इसलिए मदद मिली क्योंकि वहाँ पे विद्युत की आपूर्ति संभव हो पाया था। और ये संभव के कारण हम लोगों ने वहाँ पर कोविड कालखंड के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अगर हम सफल हुए तो उसके पीछे पावर कॉरपोरेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर बिजली नहीं होती तो हम टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा उन क्षेत्रों में, दूर दराज के गांवों में नहीं दे सकते थे। कल्पना करिए 4 वर्ष पहले यही बिजली 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिला करती थी और कुछ गांवों में तो अगर एक बार बिजली गायब हुई तो फिर उसमें कई दिन लगते थे उसको वापस आने में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को हमें स्वीकारना होगा और इसके बारे में बोलना भी होगा, इसके लिए प्रोत्साहन भी करना होगा, पब्लिक को इसके बारे में जागरूक भी करना होगा। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और सभी अधिकारियों से भी कि अगर हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं तो विद्युत बिल के समय से भरने की एक ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम को भी हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप देखते होंगे इस समय मोबाइल फोन के तमाम ऑपरेटर काम कर रहे हैं, BSNL भी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे ऑपरेटर हैं जो मोबाइल की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बदले में बदले में अपना बिल भी वे पब्लिक से लेते हैं। कितना ट्रांसपेरेंट और कितना शांतिपूर्ण तरीके से उनकी पूरी कार्रवाई चलती है। मुझे लगता है कि पावर कॉरपोरेशन को अपनी इस उपलब्धि के साथ इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि हम लोगों को इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाएं। इस फील्ड में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत संभावना वाला क्षेत्र है और आज के दिन पर विकास की कोई भी योजना क्या बगैर बिजली के संभव हो पाएगा क्या? आज हमारे विकास का आधारशिला बन चुकी है बिजली।